हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की कुछ और प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इन 2 periods of each of 20 years a city has grown from 30,000 to 1,70,000 and then to 3 lakh। तो आपको बताया गया है कि पॉपुलेशन 30,000 से 1,70,000 हो गई और 1,70,000 से नेक्स्ट 20 ईयर्स में 3 लाख पॉपुलेशन हो गई है। Determine the saturation population, the equation of the logistic curve, the expected population after the next 20 years। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे ये 3 जानकारी पूछी गई है। लॉजिस्टिक कर्व के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक कर्व होता क्या है। लॉजिस्टिक कर्व एक ग्राफ है पॉपुलेशन और टाइम के बीच में, जो कि एस शेप का होता है। स्टार्टिंग में यदि आप देखें तो इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉपुलेशन जो है वो आपकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इस वाले पार्ट में। तो ए बी वाले पार्ट में जो आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के दौरान जो मेथड लगाते हो वो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है। इस दौरान जो पॉपुलेशन की जो रेट है बढ़ने की, यानी कि dp/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होता है। अगर बीसी वाले पार्ट में देखें तो बीसी वाले पार्ट में ऑलमोस्ट dp/dt यानी कि जो स्लोप है इस ग्राफ का वो कांस्टेंट चल रहा है। तो इस जगह पर आप लोग यूज़ करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। और सी डी वाले पार्ट में अगर देखें तो पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, बट ये एक डिक्रीजिंग स्लोप के साथ हो रही है। तो dp/dt जो होता है वो लगातार आपका कम होता जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करते हैं डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। अगर क्वेश्चन के अंदर जानकारी ना हो तो हम ट्रेंड देख करके कौन से मेथड से पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है उसका पता लगाते हैं। ए बी वाले पार्ट के अंदर ज्योमेट्रिक इंक्रीज यूज होगा। ये नई सिटी के लिए यूज होगा, क्योंकि नई जो सिटी होती है, न्यू सिटी, वहां पर पॉपुलेशन अभी कम है, धीरे धीरे टाइम के साथ में पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। ठीक है। बीसी वाले पार्ट में आप लोग ओल्ड सिटी के लिए पॉपुलेशन जो है आप कैलकुलेट करेंगे। P1 आपको दिया गया था डेटा, अगर देखें इस क्वेश्चन का तो P नॉट आपको दिया गया है 30,000। ठीक है, P नॉट पॉपुलेशन आपको 30,000 दिया है एक टाइम t बराबर 0। ठीक है, और P1 पॉपुलेशन 1,70,000। स्टार्टिंग से अगर देखें तो 20 साल के बाद आपको पॉपुलेशन मिलती है 1,70,000, और स्टार्टिंग से अगर देखें तो 40 साल बाद पॉपुलेशन आपको मिल रही है 3 लाख। तो P नॉट P1 P2, T नॉट T1 T2, इस तरीके से आपने सिंबल्स डिफाइन कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड एक मैथमेटिकल मेथड है जिसके अंदर हम लोग लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन यूज करते हैं। इक्वेशन अगर लॉजिस्टिक कर्व की देखें तो PS डिवाइड बाय 1 + m log इनवर्स NT होता है। तो log इनवर्स यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका मतलब NT log होता है। तो NT log यदि आप बेस E वाले log का निकालते हैं, नेचुरल log का निकालते हैं कि तो E की पावर में वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इस फॉर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m टाइम्स ऑफ e⁻⁴ NT। PS सेचुरेशन पॉपुलेशन है, P नॉट P1 P2 आपको पॉपुलेशन जो गिवन थी टाइम t बराबर T नॉट T1 और T2 पर है। PS ये डायरेक्ट फार्मूलाज है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 2 टाइम्स ऑफ P नॉट P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर P नॉट प्लस P2 डिवाइडेड बाय P नॉट P2 माइनस P1 स्क्वायर। इसी तरीके से कांस्टेंट n और m को आपको जो फॉर्मूले दिए जाते हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले याद होंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि सेचुरेशन पॉपुलेशन एज पर द गिवन डाटा कितना आ रहा है। तो एज पर द गिवन डेटा यदि देखें तो पॉपुलेशन P नॉट आपको दी गई थी 30,000, दिस वाज द पॉपुलेशन P नॉट। ये आपको दिया गया था दिस इज द पॉपुलेशन P1 आफ्टर 20 ईयर्स। और स्टार्टिंग से जो आपको 40 ईयर्स के बाद में जो पॉपुलेशन है वो P2 है। तो P नॉट P1 और P2 की वैल्यूज जब आप इसके अंदर डाल देंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 3,25,477। तो 3,25,477 ये एक सेचुरेशन पॉपुलेशन है। उसके बाद में पॉपुलेशन की ग्रोथ ऑलमोस्ट जो है वो नील हो जाएगी। तो थ्योरेटिकली आप बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें तो हम लोगों को कांस्टेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट n फॉर्मूला यूज करेंगे। T1 बेसिकली स्टार्टिंग से जो फर्स्ट इंटरवल आपने लिया है उस ड्यूरेशन को बताता है। तो T1 क्वेश्चन के अंदर 20 ईयर्स चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने फॉर्मूले में डाला तो रिजल्ट मिला -0.119। इसी तरीके से कांस्टेंट m की वैल्यू निकालेंगे तो सेचुरेशन में से स्टार्टिंग को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग पॉपुलेशन करना है, तो आपको फैक्टर मिल रहा है 9.85 का। तो ये दोनों कांस्टेंट निकालने के बाद में जो लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर हम इन वैल्यूज को डाल देंगे। तो PS कैलकुलेट कर लिया, M कैलकुलेट कर लिया, N कैलकुलेट कर लिया। तो P पॉपुलेशन किसी भी टाइम पर आपको बतानी हो तो वो बताई जा सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि log E इनवर्स, ऐसा नहीं है कि आप इसको 1/log
बोल दें, ठीक है। तो ये log इनवर्स जो है ये बेसिकली एंटी log है, बेस ई था तो ई टू दी पावर वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू एन टी थी, ठीक है, तो ई टू दी पावर एन टी, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन आपकी ये बन रही है। तो इसमें यदि आप टी को 60 ईयर्स पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3,22,955। तो ये क्या है, ये आपकी आफ्टर 60 ईयर्स जो पॉपुलेशन होगी उसका रिजल्ट है 3,22,955 पॉपुलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। तो 40 ईयर्स तक का तो डेटा दिया हुआ था, नेक्स्ट 20 ईयर्स का आपको निकालना था। इसका मतलब आपने यहाँ पर टी की वैल्यू को 60 पुट किया और आंसर जो आया है वो आया है 3,22,955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉपुलेशन फिगर ऑफ ए प्लेस इज 60,000 इन 2000। 2000 में पॉपुलेशन 60,000 है। एवरेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज 5,000 पर डिकेड। तो यहाँ हर साल 5,000 पॉपुलेशन अमाउंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि 5,000 से पॉपुलेशन बढ़ रही है। देन द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इन 2050 विल बी। तो 2000 में पॉपुलेशन आपको गिवन है, 2050 में निकालनी है, तो नंबर ऑफ डिकेड्स निकाल सकते हो 2050 माइनस 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो आपको यहाँ नंबर ऑफ डिकेड्स 5 निकल करके आ रहे हैं। तो 5 डिकेड में पॉपुलेशन 5,000 से यदि हर डिकेड में बढ़ रही है तो 5 इंटू 5,000 25,000 से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। 60,000 में 25,000 को ऐड कर देंगे, 85,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो है 85,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the fire demand? What is the fire demand in liters per head for the city of 25 lakh population for the moderate fire to last for 3 hours? तो 3 घंटे अगर फायर चलती है तो आपको फायर डिमांड निकालनी है लीटर्स पर हेड में आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि दिस विल बी रिक्वायरिंग 3 फायर स्ट्रीम। तो जब भी आग लगती है तो हमेशा एक नोजल तो बर्निंग प्रॉपर्टी पे डाला जाता है और एक राइट साइड एडजेसेंट प्रॉपर्टी पर और एक लेफ्ट साइड एडजेसेंट प्रॉपर्टी पर आप लोग जो है आग बुझाने के लिए पानी फेंकते हो, ठीक है। तो बर्निंग प्रॉपर्टी के आसपास वाले को भी आपको जो है फायर बुझाने के लिए कि वहाँ आग ना फैले उसके लिए आपको जेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक सिंगल फायर के लिए आपको जो नंबर ऑफ जेट्स की जरूरत पड़ रही है वो 3 है, और इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 4 फायर इंसिडेंट्स में टेक प्लेस, है ना। तो किसी ड्यूरेशन में अगर 4 अलग अलग जगह पे आग लगेगी तो 4 तिया 12, आपको 12 जो है नोजल्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो 12 जेट्स की आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी और हर एक जेट से जो पानी जाएगा वो 3 घंटे तक जाएगा, और किस फ्लो रेट से जाएगा, 1100 लीटर्स पर मिनट से जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जो आपको पानी चाहिए वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1100 ये फ्लो रेट दी गई थी और ये लीटर्स पर मिनट में दिया था, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको 1100 लीटर्स पर मिनट में दिया था, और 3 घंटे की यहाँ पर ड्यूरेशन है। तो 3 घंटे की ड्यूरेशन के हिसाब से ये मिनट्स में आपने टोटल ड्यूरेशन निकाला, तो ये लीटर्स में एक जेट से जो पानी जा रहा है वो है। फिर हर एक फायर इंसिडेंट में आपको 3 जेट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, और 4 इंसिडेंट्स वहाँ पे फायर के बता रखे थे, टोटल मिलाकर के 12 जेट्स की आपको जरूरत थी। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय ये आपने किया, ठीक है। ये टोटल सिटी के अंदर डिमांड है ना, और वहाँ पर उस सिटी में जो पॉपुलेशन है वो आपको 25 इंटू 10⁵ पर्सन्स गिवन है। तो 0.95 का ये फैक्टर निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो 0.95 लीटर्स पर हेड जो है ये फायर की डिमांड उस एरिया के अंदर है, ठीक है। तो फायर वाटर की जो डिमांड है वो 0.95 लीटर्स पर कैपिटा इस क्वेश्चन के लिए आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 3 डिकेड्स आपको पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है। यानी कि 70 से 80 में कितनी पॉपुलेशन हुई, 80 से 90 में कितना हुआ, और 90 से 2000 में पॉपुलेशन कितना हुआ, बाय यूजिंग द डिक्रीजिंग रेट मेथड, ठीक है। पॉपुलेशन 1940 में आपको गिवन है, ठीक है। द पॉपुलेशन इन 1940 इज गिवन, द पॉपुलेशन इन 1950 इज गिवन, ठीक है। 1960 इज गिवन, 1970 इज गिवन। कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको क्लासेस में दे चुका हूं। तो अभी हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 80,000 से पॉपुलेशन 1,20,000 हो गई, तो टोटल इंक्रीमेंट उस डिकेड के दौरान आया 40,000 का। फिर नेक्स्ट डिकेड में पॉपुलेशन 1,20,000 से 1,68,000 हो गई, तो पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट आया वो 48,000 आया, और 1,68,000 से 2,28,580 हुआ, तो पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट आया है वो 60,580 का है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन निकालेंगे। तो 40,000 की कैलकुलेशन अगर आप करोगे, ठीक है, और वो 80,000 पर इंक्रीज हुआ है, तो 40,000 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो 50 आ जाएगा। सिमिलरली 48,000 जो इंक्रीमेंट हुआ वो 1,20,000 पे हुआ, तो 48,000 डिवाइड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो 40% आ जाएगा। ये सारी परसेंटेज आपने निकाल ली। देखो क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोला जाता कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो लगातार गिरती जा रही है। पहले 50% था, फिर 40% है, फिर 36% है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड का यूज कर सकते हैं आप। तो 50 से परसेंटेज गिर करके 40 हो गई, तो 10% डिक्रीज हुई। नेक्स्ट डिकेड में अगर आप देखें, नेक्स्ट इंटरवल में तो 40 से 36% रह गई, तो 4% का डिक्रीमेंट आया। ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाए तो माइनस साइन के साथ में यहाँ पे यूज करना, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं इस कॉलम में डिक्रीज इन द परसेंटेज पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको डिक्रीज बताना है। तो डिक्रीज जो हुआ 50 से 40 वाकई में डिक्रीज हुआ था, प्लस साइन लिख लिया। 40 से 36 हो गया तो 4% का डिक्रीमेंट हो गया। अगर 40 से 44 हो जाता तो इंक्रीज होता, तो -4% यहाँ पर लिखना होता। तो टोटल मिलाकर के अगर आप देखें तो टोटल जो आपका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि नेक्स्ट जो आपका 1980 वाला जो डिकेड आएगा उसमें परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना होगा। डेफिनेटली 36 से तो कम होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि 36 से कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज डिक्रीमेंट देख सकते हैं, तो 10, ठीक है, 10 + 4 डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है, तो 7% यहाँ पर एवरेज डिक्रीज आपका पॉपुलेशन में आ रहा है। ठीक है, तो 7% एवरेज डिक्रीज है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका डिकेड होगा उसमें 29% की पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप परसेंटेज इंक्रीज लगा सकते हैं, 29% आप इंक्रीज कर देंगे इस वैल्यू पर। ठीक है, 2,28,580 पर अगर आप 29% इंक्रीज करवा दोगे पॉपुलेशन को, तो 1980 में पॉपुलेशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपको मैंने तरीका बताया है। इसके अंदर आप लोग 36 - 7 जो कि 29% था, ठीक है, वो 29% डायरेक्टली इस वैल्यू पर यदि आप अप्लाई कर दोगे, इंक्रीमेंट लगा दोगे, तो 2,94,000 आ जाएगा। ठीक है, 2,94,870। यहाँ से जब नेक्स्ट में जाओगे तो फिर से आप बोल दोगे कि आपकी जो पॉपुलेशन परसेंटेज में इंक्रीज होनी है वो 29 में से 7% आप माइनस कर दोगे, तो 22% जो है यहाँ पर पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल करके आ रही है दिस इज इक्वल टू 22%। ठीक है, तो 22% सीधा इस पर अप्लाई कर दो, यानी कि 1.22 टाइम्स ऑफ 2,94,870 कर दोगे, तब भी आपको ये फिगर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये जो है नेक्स्ट वाला 22% से फर्दर 7% यदि रिड्यूस कर दे तो 15% आ जाएगा। तो 15% आप सीधा का सीधा इंक्रीमेंट लगाओगे किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, यानी कि इस फिगर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1.15 से, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4,13,700। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ये डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड कहलाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।